हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जामिनेशन आपको आपको 18/2/2026 का एग्जाम होने वाला है, तो उसके प्रति आपको कितना अपने डेडिकेटेड है आपको है, तो आपको कैसे आपको क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है एग्जाम सेंटर पे, तो आपको ये बताने वाले हैं। और इसके अंदर जो आपको अच्छा से अच्छा सवाल आपको जो हमने गेस किया है, वो आपको जो पैटर्न आपको चेंज करेगा, लेकिन आपको जो तरीका है, जो आपको रूल है, आपको सेम लगने वाले हैं। तो इसी के बेस पे हमने बहुत सारे सवाल लिए हैं। आप इसको देख के जाइएगा। देख के जाने से आपको आपको अंदर से आपको जो कॉन्फिडेंस होगा आपको बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, आप इन्हांस हो जाएगा, आपको बुश करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे क्या कि इसके अंदर जो अच्छा से अच्छा जो क्वेश्चन में लिया है वो आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं। इसके अंदर क्या है, कुछ कुछ का ऑप्शन दिया है, कुछ कुछ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो मतलब कि इसके अंदर सभी टाइप के हैं, सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, दोनों सवाल इसमें हम लोग कंबाइन किए हैं। तो हम लोग चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए देखिए। देखिए सवाल नंबर आपको चलते हैं फर्स्ट नंबर। देखिए सवाल नंबर क्या बोला है, ऐसा सवाल आपको रहेगा। सवाल लिखा है कि त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करना है। केंद्रक ज्ञात करना है जिसमें से बोला है क्या कि जिसके शीर्ष आपको दिया है 3 5 -7 और 4 दिया है, और 10 और क्या दिया है -2 दिया है। मतलब कि ये आपको ट्राइंगल है, क्या आपको है, ये आपको एक प्यारा सा ट्राइंगल है। ये मान लीजिए सेंटर है, क्या आपको है, इसका नाम है ए है, इसका नाम है बी है, इसका नाम सी है। अब इसका सेंट्रॉइड की बात करते हैं, यानी केंद्रक की बात करते हैं, तो केंद्रक आप यहाँ पे मान लीजिए जी है, तो इसी जी की बात करते हैं हम लोग, इसी हम लोग जी की बात करते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आवे केंद्रक के लिए बात बोलेगा, तो केंद्रक के निकालने के लिए देखो जो आपका शीर्ष रहेगा इसको बोलेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। मतलब कि हमें जब केंद्रक निकालना रहेगा तो क्या बोलेंगे आप लोग, एक्स के लिए क्या बोलेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई क्या बोलेंगे 3 बोलेंगे। यहाँ के लिए जब y निकालेंगे तो y के लिए क्या होगा से y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई क्या होगा से 3 हो जाएगा से। तो जोड़िए कितना होगा से 3 + -7 आ गया, कितना आ गया आपको लिखिए 3 -7 और प्लस क्या आपको आ गया है, आपको आ गया 10 बटा आपको आ गया 3। जब y निकालेंगे तो y कितना देखिए आएगा -5 आएगा, -5 आएगा से। उसके बाद कितना आएगा आपको आएगा +4 आएगा से। उसके बाद आपको आएगा -2 आएगा, अपॉन इसको 3 करेंगे। जब भी दोनों को हल करेंगे तो x का केंद्र कितना आएगा और y का केंद्र कितना आएगा वो आपको आ जाएगा। तो बोले कितना आएगा से, देखे तो 10 और 3 कितना आएगा से 13 में से गया 6, कितना आएगा से 13 में से गया 7 आएगा 6, तो 6 बाई आपको 3 आ गया, यहाँ कट गया आपको आ गया 2, यहाँ से x। ये y निकालेंगे तो कितना बनेगा से, कितना देखे तो 5 2 7, 7 में से गया 4 आएगा, कितना आएगा -3, -3 बाई 3 कितना आपको आ जाएगा -1। तो देखा जाए इसका केंद्रक बात किया जाए, इसका केंद्रक के लिए यदि बात की जाए, केंद्रक के लिए बात किया जाए तो केंद्रक मतलब क्या हुआ है कि x और y के फॉर्म में हमें बताना है। बोले कि x कितना आपको आया है, x आपको आया 2, तो 2 क्या हो गया 2 और -1 क्या हो गया, इस सवाल का केंद्रक का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आपको इस टाइप से आपको सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, आपको ऐसे ही आपको हल करना है, बनाना है। ठीक है, चलते आगे सवाल पे चलते हैं। आगे सवाल में देखिए क्या लिखा है कि बारंबारता क्या है, बारंबारता से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, या तो माध्य माध्यिका बहुलक, आप सब कर लेंगे एक बार। ठीक है, देखिए जब भी आपको माध्यिका और माध्य दिया है आपको बहुलक बताना। देखिए बहुलक के मतलब है कि जो बार बार आने वाला होता है, जो बार बार संख्या जो रिपीट करता है, जो बार बार संख्या आपको देखने के लिए मिलता है, उसी को बोलते हैं बहुलक। बहुलक पे हमने सवाल लिया है आपको। अब देखिए इसमें माध्यिका इसमें माध्य है, जब भी आपको माध्यिका और माध्य दिया रहेगा आपको बहुलक की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग बहुलक के लिए बात करते हैं। बहुलक के लिए बहुलक में क्या होता है, 3 माध्यिका क्या होता है, 3 माध्यिका 3 माध्यिका -2 माध्य, क्या है -2
दो माध्य, ये आपको क्या, एक फार्मूला आपको है, इसको आपको देख के जाना है। हो सकता है ये आपके ऑप्शन में आपको बोल देगा कि बहुलक इक्वल टू क्या हो सकता है, तो तीन माध्य दो माध्य बोल क्या क्या तीन माध्य का और दो माध्य के बराबर होगा और दोनों के बीच क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा आपको ऑप्शन क्या करेगा, आपको इंटरफेयर करेगा, तो आपको इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब बहुलक की बात करते हैं हम लोग तो क्या बोला है, आपको माध्यिका दिया, क्या आपको माध्यिका दिया है 40, तो 3 गुना आ गया 40। उसके बाद कितना बन गया से 2 गुने कितना आपको आ गया है 38 पॉइंट आएगा, 38 पॉइंट आएगा 6 यानी 38 पर 6 तो कितना बनेगा से आगे 120 और माइनस 38.6 कितना आ गया से 2 6 दूनी 12 और 76 1 77 यानी कि 77.2 इसको माइनस करना पड़ेगा तो कितना बनेगा आपको आ जाएगा 8 8 आ जाएगा और ये कितना बनेगा से 9 में से गया 2 7 आएगा 2 9 में से गया है 7 आ गया 2 और 11 में से गया 2 4 यानी कि 42 पॉइंट क्या होगा 42.8 क्या होगा इस सवाल का बहुलक होगा। आपको इस टाइप से आपको क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुलक वाले जब भी आपको बहुलक और माध्य और माध्यिका दिए रहेगा तो इस टाइप से आपको सवाल करना है ताकि इस क्वेश्चन को पक्का रहेगा। आप यदि इसके बाद करने के बाद यदि आपको एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद जब निकलेंगे तो ये सवाल आपको पक्का आपको देखने के लिए मिलेगा मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपको करेंगे आराम से। देखिए सॉरी देखिए सवाल देखिए, अब बोला कि बहुलक, आपको बहुलक निकालना, क्या बोले हैं, बहुलक वैसे नंबर होते हैं जो बार बार रिपीट करता हो, जो बार बार आने वाला हो, जो बार बार हुलकने वाला हो। देखिएगा अब बताइए से कौन सा ऐसे नंबर है कि जो अधिक बार रिपीट किया है। देखिए देख रहे हैं कौन सा ऐसे नंबर है जो इसमें बार बार हुलक किया है। देखिए 6 कितना है 1 2 2 3 4 यानी कि 6 आपको 4 बार है, 6 आपको क्या आपको 4 बार लिखा हुआ है, 4 टाइम्स लिखा हुआ है यानी कि 4 बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है। अब देखा जाए कोई सा संख्या और है जो बार बार आया है तो इसमें आपको 5 है, 5 एक बार यहाँ पे है और 5 यहाँ पे एक बार 2 बार है 5 में है और कोई है 0 एक बार 2 बार है और नहीं है, मतलब कि 4 बार रिपीट किया है। इसका मतलब इसका जो बहुलक होगा, इसका जो आपको जो बहुलक होगा, बहुलक जो आपको होगा अब क्या बनेगा आपको 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बहुलक, बहुलक क्या होगा इसका 6, जो बार बार जो आने वाला है उसी को बोलते हैं बहुलक। तो बहुलक कितना आपको हो जाएगा 6, तो 6 क्या होगा इस सवाल का हो जाएगा आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, देखिए अब क्या बोला है कि यदि कोण थीटा है, क्या आपको थीटा दिया है, थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। जब त्रिज्यखंड की बात करते हैं, देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, मान लो एक सर्कल है, क्या है आपको एक सर्कल है, यहाँ पे सर्कल के पद एक सेंटर होगा, सेंटर से एक एंगल बनाएगा, क्या बनेगा एंगल बनेगा, तो बोले इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया कितना होगा। जब भी आपको थीटा दिया रहेगा और पूछेगा कि इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा तो क्या बोलेंगे थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ये क्या होगा, ये आपको इसका आंसर होगा। ये आपको डायरेक्टली आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा, तो आपको डायरेक्टली इसको बना के आना है। ठीक है, चलिए आगे सवाल में देखिए। सवाल बोला क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धवृत्त है, कैसा है अर्धवृत्त है, तो इसके कुल परिमाप कितना होगा। देखिए जब यहाँ पे हम अर्धवृत्त बनाते हैं ऐसा, ये क्या ये आपको हो गया अर्धवृत्त, क्या हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त जानते हैं क्या, यहाँ पे जब भी आपको सेंटर रहेगा तो ये भी आपको आर होगा, ये भी आपको आर होगा, क्या होगा आर होगा, ठीक है ना। अब हम इसके बात करते हैं, जब कोई भी सर्कल के परिमाप निकालते हैं यानी कि परिधि निकालते हैं तो क्या होता है 2 पाई आर के होते हैं बराबर, क्या होते हैं 2 पाई आर के होते हैं बराबर। लेकिन ये आधा पार्ट को ले रहे हैं हम लोग ना, आधा पार्ट को ले रहे हैं, इसका मतलब है कि 2 से डिवाइड में कितना बनेगा से आपको आएगा पाई आर, क्या बनेगा से पाई आर। लेकिन इसमें बोला गया टोटली परिमाप कितना है, जैसे कि हमने क्या किया है यहां से निकाला है तो ये आपको आ गया है पाई आर, लेकिन पाई आर आ गया है, लेकिन इसका बोले ये भी लंबाई को दोनों को जोड़ना पड़ेगा, मतलब आर प्लस आर कितना होगा 2 आर, यानी कि 2 आर इसमें आपको
2 बार इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, r इंटू 2 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या होगा से, यहाँ पे आपको r आ गया, कॉमन आ गया से, तो कितना बन गया से, आ गया पाई, क्या होता है पाई होता है 22/7, आ गया है 2। तो देखिए कितना बनेगा से, देखिए तो आपको आ रहा है कितना, देखो r यहाँ पे दिया 6, तो 6 फुट कर लेते हैं, r आ गया 6 और 22 प्लस कितना ऐसे 22 और 14 कितना गया 36 ना, 36 पर आ जाएगा कितना, आ जाएगा 7। तो या फिर क्या बोल सकते हैं, इससे बोल सकते हैं 3.14 भी बोल सकते हैं, और प्लस हम 2 बोलेंगे तो कितना आएगा, और रेडियस कितना बनेगा 6 आएगा से, तो कितना आएगा से आपको आ जाएगा 5.14 गुने आएगा आपको 6 आएगा, और क्या कैसे 14 छक आएगा 84, 84 आएगा ना, 84 आएगा, और 5 छक 30, 30 यानी क्या आएगा से 30, 30, 30, 30 आएगा से, तो मतलब क्या 30.84 क्या होगा, इसका परिमाप हो गया। क्या बोला कि इसका जो अर्धवृत्त है उसका परिमाप कितना होगा, 30.84 क्या होगा इसका, इस सवाल का हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते आगे। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला है कि ABCD क्या है, ABCD क्या है, एक भुजा वाले क्या है 14 सेंटीमीटर के एक वर्ग क्या है, ये आपको ये वर्ग दिया है, और बोला कि APD और BPC दो क्या है, एक अर्धवृत्त है, क्या है दो इसमें अर्धवृत्त है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब कि जो आपको दिख रहा है इस टाइप से, जो रेड टाइप को आपको दिख रहा है एक कलर को, जो आपको ये दिख रहा है आपको, उसका निकालना पड़ेगा एरिया। इसका मतलब क्या है, एक जो वर्ग है वर्ग क्षेत्रफल को निकाल करके जो दो अर्धवृत्त दिख रहा है, ए अर्धवृत्त ए अर्धवृत्त, दोनों को एरिया निकाल के यदि माइनस कर देंगे तो कि आपको बनेगा ए और ए आपको बच जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि पूरा एक जो आपको क्या आपको है, जो आपको वर्ग है वर्ग का एरिया निकाल करके जो दो अर्धवृत्त जो बन रहा है उसका जो एरिया निकाल करके क्या करेंगे हम लोग, उसको हम क्या करेंगे, पूरे जो आपको वर्ग है उस एरिया में से दोनों जो अर्धवृत्त है एरिया निकाल के दोनों माइनस कर देंगे, तो क्या बनेगा से जो छायांकित भाग है, जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल आपको निकल जाएगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे क्या कि छायांकित भाग के लिए लिखिए, छायांकित भाग के लिए क्या बोलेंगे, क्या बोले वर्ग ना, वर्ग का एरिया वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा से, क्या होगा सो दो अर्धवृत्त होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, का क्षेत्रफल को माइनस बोले क्या होगा से, वर्ग कितना बनेगा से आपको 14 ने 14 का आपको स्क्वायर करेंगे और माइनस 22/7 गुने आर के लिए क्या हुआ, आर दिया कितना आपको, जब यहाँ पे 14 क्या दिया आपको व्यास दिया ना, इसका व्यास करेगा तो आपको 7 और 7 क्या होगा, इसका हो जाएगा रेडियस, क्या होगा से रेडियस, तो क्या बोलेंगे 7 इंटू आपको आएगा 7। लेकिन क्या है ऐसे आपको दो अर्धवृत्त है तो दो को इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कर देंगे। ठीक है, इसको आगे इसका अब देखिएगा, तो एक कट गया आपको, तो कितना बनेगा से 196, कितना कैसे 22 गुने आगे कितना कैसे 154 और 154 308, एक मिनट क्या बोले 7 7 14, हाँ लेकिन हाँ देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि ये अर्धवृत्त हुआ, लेकिन अर्धवृत्त की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे आपको 2 से आपको मल्टीपल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आधे की बात करा ना, ये आपको होल निकाल थे, लेकिन यहाँ बोला कि ये आपको अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि आधा से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा ना। तो आपको ए से आपको कट गया है, तो कितना कैसे 22 सत्य आ गए 154 आ गया है, तो इसको आपको माइनस कर दीजिए, कितना बनेगा से आ जाएगा 2 आएगा से और 2 आएगा से और 4 आएगा ना 4, यानी कि 42 सेंटीमीटर क्या होगा से, इस सवाल का हो जाएगा आंसर हो जाएगा कितना 42 cm क्या होगा, आपको जहां भी जिस ऑप्शन में रहेगा आपको उसको मानना है 42 सेंटीमीटर क्या होगा, इस सवाल का हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या बोला है कि इसका बहुलक निकालना है। बहुलक क्या होता है, जो आपको अधिक बार आया हो, तो देखिए कहां पे सबसे ज्यादा टाइम आया, देखिए कौन सा नंबर है जो आपको अधिक बार यहाँ पे
देखने के मिल रहा है। देखिए तो 15 एक बार है, 2 बार है और 3 बार है। यानी जब 15 आपको 3 बार लिख दिया, ठीक ना। और 13 देखो तो 13 में 3 बार है और कोई है ऐसा। 13 आपको एक बार है, एक बार एक बार एक बार 2 बार है। इधर होगा से 14 देखो तो एक बार यहाँ पे नहीं है। मतलब कि आपको जो आपको अधिक बार दिख रहा हो तो 17 तो होगा नहीं, 15 दे है यहाँ। और मतलब कि एक बार, हालांकि जो 15 आपको 3 बार दिख रहा है तो इसका मतलब कि इसका बहुलक क्या होगा से, आपको जो बहुलक जो आपको निकलेगा क्या बनेगा से, आपको 15 क्या होगा, बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक जो बार बार जो आता हो, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जो बार बार आया है, मतलब 15 जो आपके 3 टाइम्स में आया है तो क्या हो 15 क्या होगा, इस सवाल का हो गया आंसर। ठीक है, चलते आगे देखिए। अब देखिए ये क्या बोला, इसका आपको माध्य निकालना है। क्या निकालना है, आपको माध्य दिया है 6, आपको निकालना है कि क्या निकालना है, पी का मान ज्ञात करें। देखो माध्य क्या होता है, माध्य क्या है, एक्स इंटू वाई बटा नंबर ऑफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ होता है बारंबार था। पर देखिए माध्य क्या होता है, माध्य जो होता है आपको, माध्य जो होता है आपको, माध्य जो होता है, माध्य जो होता है, माध्य माध्य जो होगा क्या होता है, जो बारंबारता क्या होता है, जो नंबर ऑफ संख्या और जो बारंबारता है दोनों के गुणनफल बटा आता है बारंबारता। मतलब कि इसको करें मल्टीपल क्या आएगा से, 2 इंटू 3 आ गया, 2 इंटू 3 आ जाएगा से, अब प्लस आएगा 4 गुना आपको 2 आएगा से, और प्लस आएगा कितना, प्लस 6 गुने आपको 3 आएगा, और प्लस क्या आएगा से 10 गुना आपको 1 आएगा से, और प्लस आएगा से पी प्लस आपको आएगा 5, और गुना में आपको आ जाएगा कितना 2 आएगा से। अपॉन, अपॉन क्या, अपॉन बोला बारंबारता, तो बोले बारंबारता कहाँ पे है दिया हुआ है, यानी कि जो बारंबारता की बात करते हैं तो बोले बारंबारता इसमें कौन लेंगे इसके अंदर, तो यहाँ से क्या लिखे नंबर 3 2 3 2 5 3 8 और 8 1 9 1 9 2 11, जबकि इसका माध्य क्या दिया है, इसका माध्य दिया है 6, तो 6 गुना आपको आ गया 11, तो कितना कैसे 6 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 10 प्लस है कितना 2p और प्लस आएगा 10, ये आपको आएगा। देखिए तो जोड़ी से 18 8 26 26 18 8 26 6 26 6 32 32 32 32 32 और 10 42 और 10 52 52 क्या होगा से 52 52 आएगा ना, आ गया 52 52 बटा 52 प्लस आएगा टोपी आएगा ना, अब आएगा 66 में से गया 52 आएगा 2p आएगा से, यानी कि देखा जाए कितना बनेगा से, आपको आ गया 2p इक्वल टू आ गया कितना, आपको आ गया 14, तो आगे 14 आ गया से, तो p कितना हो जाएगा आपको हो गया 7, तो 7 क्या हो गया, इसका आपको p का मान हो गया कितना, आपको हो गया 7 क्या हो गया, p का मान आ गया 7। ठीक है, ऐसे आपको सवाल आपको एग्जाम में रहेंगे तो आप आराम से इसको हल करेंगे। ठीक है, देखिए सवाल लिखा क्या है, यहां पे निकालना है बहुलक। अब देखिए इस आंकड़ा में देखा जाए तो बहुलक क्या होता है, जो मैक्सिमम बार आया है, जो मैक्सिमम बार आया है, तो बोलिए यहाँ पे कि 6 30 40 में से आपको मैक्सिमम बार कहाँ पे आया है, तो मैक्सिमम का मतलब है कि जो जो कुल नामों की संख्या है उसको देखना है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे नंबर है, तो नंबर यहाँ कितना पे है, आपको देखा जाए नंबर यहाँ पे 40 पे, क्या आपको है यहाँ पे 40 पे है, तो 40 हो गया है, तो 40 उसका मिड पॉइंट है, क्या आपको मिड पॉइंट है, तो इसको बोलेंगे क्या, वो इससे पहले बोलेंगे F1, क्या बोलेंगे F0, इसको बोलेंगे F1, इसको बोलेंगे F2, क्या बोलेंगे F2, इसको बोलेंगे क्या है, जो 7 और 10 लिखा हुआ है, 7 to 10 लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे क्या लोअर नंबर, क्या बोलेंगे लोअर नंबर, यानी कि उसको एल बोलते हैं, एल बोलते हैं। अब आता है एज, एज मीन्स क्या होता है, एज क्या होता है, दोनों के बीच कितना गैप है, कितना दोनों के बीच गैप है, देखिए तो 1 4 4 4 1 3 1 4 4 3 7, यानी कि गैप कितना है, गैप आपको 3 का ना, चूंकि 1 से 4 लिखा है और 4 से 7 लिखा है और 7 से 10 लिखा है, तो गैप कितना पड़ रहा है, आ रहा 3 है सबको, दोनों के अंदर का आपको आ रहा है कितना 3 आ रहा से, तो मतलब आपको 3 आएगा से। अब देखिए आपको लिखा क्या आपको है कि एल, एल के मतलब क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे 7, क्या बोलेंगे आ गया 7। अब इसके बाद क्या बोला है कि बोला प्लस F1, F1 मतलब क्या हुआ से आगे 40,
बोलेगा 40 माइनस क्या बोलेगा से F0, कितना बनेगा F0 आ गया 30 अपॉन क्या बोलेंगे, बोलेगा 2F1, 2 गुणे F1 तो कितना F1 है आपको आ गया 40 माइनस कितना बनेगा सर F0 आ गया है 16, सॉरी कितना होगा से F0 कितना 30 नहीं है 30 आ गया से, और आ गया F2 आ गया क्या F2 कितना आ गया आपको आ गया है आ गया 16 आपको आ गया, इतना आपको करना आपको है। इसके बाद बोला कि एज के मतलब कि दोनों बीच कितना गैप है, कितना अंतर दिया हुआ है, तो आपको जो आपको अंतर दिया आपको 3 का दिया अंतर इसको। अब देखिए इसको तो क्या बनेगा से 40 में से गया है 30 आ गया 10 आ गया 80 माइनस कितना बनेगा से आ गया 46 ना आ गया 46 आ गया 3 मल्टीपल में आ गया से, तो कितना बनेगा 7 प्लस कितना गया से, तो आगे यहाँ पे 30 बटा कितना कैसे आपको आएगा 4 आगे 4 आगे कितना आ गया 3 35 आएगा ना, 2 से काट ली इसको, 2 से आ गया 15 आगे से, और 2 से काट ली इसको तो कितना कैसे 2 से आ गया 17 आगे से, तो 70 नंबर 53 से लमसम जब काटेंगे तो 0 आपको 9 आएगा ना, 70 नंबर 53 से आएगा ना, यानी कि 0 आपको 9 आएगा। क्या आएगा से लमसम में, लमसम क्या आएगा से 0.9 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 7 प्लस आएगा 0.9 क्या बनेगा 7 पॉइंट आपको 9 क्या हो गया, इस सवाल का हो जाएगा आंसर क्या होगा 7.9 क्या होगा, इसका आपको जो होगा बहुलक हो जाएगा 7.9। ठीक है आगे चलते हैं। देखिए बोला केंद्रक, क्या बोला है इसमें कि बोला केंद्रक केंद्र के वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त है जिसके त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर और 14 cm दिया हुआ है, तो इसके एवो से आपको दिया है क्या दिया है 40 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालना है, जो छायांकित भाग है इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका निकालेंगे। तो छायांकित भाग निकालेंगे यानी कि जो बड़ा रेडियस है और उसमें जो छोटा रेडियस है दोनों को जो एरिया करके माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्या है थीटा बाई 360 डिग्री और इसमें पाई कर लीजिए, देखिए 360 डिग्री बटा गुणे क्या होगा पाई आगे से बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, दोनों के आपको हल करेंगे तो आपको एंगल का दिया आपको एंगल दिया है 40 बटा 360 डिग्री और गुना आ गया 22 बटा 7, ये क्या बनेगा आर दिया कितना आपको आर दिया है, जो बड़ा आर दिया कितना दिया है 14, तो 14 का आपको स्क्वायर करेंगे माइनस से कितना आ गया 7 का स्क्वायर, तो कितना कट गई आगे कितना आपको कट गई आगे 1/9 आ गया है, 22 बटा आपको आ गया 7 गुणा कितना गया से एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार माइनस होगा, तो एक 14 प्लस 7 21 ना 21 आ गया से, और 14 में से गया 7 आ गया 7, यानी कि ए 7 से कट गया है और कट गया पे 3 से काट ली इसको, 3 से 3 आ गया 7 कितना गया से 22 7 154 54 क्या आ गया से 3, तो क्या गया से 3 5 15 1 आ गया से और 3 3 9, यानी कि 51 पॉइंट क्या 3 क्या हो गया, इसका क्या होगा छायांकित भाग का एरिया होगा 51.3 होगा, इस छायांकित भाग का एरिया होगा। ठीक है ऐसे आपको सवाल आएंगे तो आपको आराम से करना आपको है। ठीक है चलते आगे। देखिए सवाल दिया क्या है, आपको माध्यिका दिया है और यहाँ पे बहुलक दिया है, आपको माध्य निकालना है। क्या निकालना माध्य, अभी जस्ट पता है क्या कि बहुलक क्या होता है आपको है, बहुलक जो होता है आपको है जो बार बार आपको आने वाला बहुलक क्या होता है दो माध्यिका 3 माध्यिका माइनस होता है 2 माध्य, क्या होता है 2 माध्य होते हैं 2 माध्य एक करेंगे। देखिए क्या हमारा जो बहुलक क्या दिया मैंने दिया है 18 दिया ना, और बहुलक करेंगे 18 पुट करेंगे यहाँ पे 18 हो गए से, आपको निकालना क्या आपको निकालना माध्य निकालना है, और ये क्या दिया है 3 गुणा आपको दिया है 12 आपको माध्यिका दिया है 12 दिया है, आपको 2 आपको माध्य आपको निकालना है, तो क्या बने से आगे 18 आ गया से आगे कितना 36 आगे 2m 2m इधर से लाइए तो माइनस में तो प्लस में आएगा आगे 2m कितना बनेगा से 36 में से गया कितना आपको आगे 18, तो कितना गया से 2m आपको आगे कितना
18 आगे से, यानी एम कितना आपको आ गया 9, तो 9 क्या हो गया इस सवाल का हो जाएगा आंसर। दोनों एक कटने के बाद कितना आ गया 9 आ गया है, तो 9 क्या होगा इसका माध्य हो जाएगा। ठीक है, इसका माध्य कितना हो जाएगा से 9 क्या होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए आप, ये क्या बोला कि 5 संख्या है, 5 संख्या है, इसका क्या है इसका x का मान बताना है, जिसका माध्य क्या दिया है, माध्य का दिया है 11 दिया है। तो माध्य क्या होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटा कितना संख्या उसको डिवाइड करेंगे, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या। तो क्या बोलेंगे आपको माध्य क्या दिया है 11 दिया है, तो सबको जोड़ दिया पहले, सभी संख्याओं का योग मतलब क्या है सबको जोड़ना है, तो x x 2 3 4 1 5, आगे कितना आपको आ गया, आगे 5x प्लस 2 और 4 6 12 और 8 20, आगे 20। और कितना संख्या है 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या है, तो कितना कैसे 5 11 कितना कैसे 55 है, आगे 55 कितना बने से, और 5x आ गया है और प्लस 20 आ गया से, 20 माइनस कर दिए, 35 में से 55 में, सॉरी 55 में से गया आपको 20 आ गया है, आ गया 5x, यानी 5x कितना बन गया आपको, आगे 35 आ गया है। इसका मतलब क्या आ गया x कितना आपको आ गया है 7, क्या हो गया इस सवाल का x का मान कितना हो गया 7। ठीक है, तो 7 क्या होगा इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये सवाल है क्या है कि बोला k का मान निकालना है यदि ये संरेख है, क्या है संरेख, क्या संरेख, संरेख का मतलब है कि तीनों जो बिंदु है एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, जो क्या है जो 3 जो बिंदु है एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, मतलब कि क्या है, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जब संरेख बोला है इसका मतलब क्या है तीनों एक ही लाइन पर स्थित है, इस लाई कर रहा है। देखिए जब भी आपको लाई कर रहा है मतलब कि ए बी सी, आपको यहाँ पे ए है बी है सी है, तीनों आपको एक ही बिंदु पर लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है वो आपको संरेख होगा। ठीक है ना, संरेख होगा, या फिर इसका जो डिस्टेंस होगा आपको दोनों के बराबर होगा। ठीक है, वो निकालेंगे। यहाँ पर देखिएगा जब के निकालेंगे तो क्या होगा एक्स क्या होगा से एक्स इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस आएगा y2। ये आपका फॉर्मूला है। जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या बोलेंगे कि ये मेरा संरेख है। क्या होगा जब 0 के बराबर होगा तो क्या बोलेंगे संरेख है, हमको के निकालना है। तो क्या बोलेंगे ये बोला x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो क्या लिखिए भाई x1 2 लिखा हुआ है, और y2 क्या बोलेंगे y2 बोलेंगे क्या ना y2 बोलेंगे यहाँ पे k माइनस y3 बोलेंगे क्या माइनस 3 आएगा ना यहाँ पे, और प्लस x2 बोलिए x2 आपको 4 आएगा से, और यहाँ पे y3 क्या होगा से देखिए तो y3 आपको दिया -3 माइनस लिखा है y1 के मतलब क्या हुआ से 3 आगे से, और प्लस क्या है x3 मतलब 6 आगे से, और यहाँ पे देखा जाए y1 कितना आगे से y1 लिखा 3 में से गया आपको क्या -3, तो कितना आपको आ जाएगा, ये आपको हल करना है, 0 लाना बराबर लाना है। देखिए कितना आगे से आगे 2 आगे k प्लस आएगा 3 आ जाएगा से, और यहाँ पे 4 आएगा से कितना आएगा से आएगा -6 आएगा से, और प्लस कितना पड़ेगा से 6 इंटू क्या आएगा से आपको प्लस आएगा ना 3 + 6 आपको आएगा 6 आएगा ना, तो 6 लिखिए पे 6 = आ गया 0, तो कितना आएगा से 2k प्लस आ गया 6 आपको आगे कितना आ गया से आ गया -24 आ गया -24 आ गया प्लस आ गया 36 आ गया 0, यानी कितना बन गया 2k कितना बन गया सबको देखा जाए तो आ गया 36 में से गया 12 24 से गया 12 यानी कि 36 और 6 42 में से गया 14 24 गया है, तो कितना बनेगा से आ गया माइनस कितना कैसे आएगा 18 आएगा इसका टू आ गया 0 आ गया। 36 और 6 42 में से गया है 24, तो कितना आएगा से आएगा +18, तो क्या बनेगा सर 2k आपको आगे कितना आपको आ गया है आ गया -18, मतलब कि 2 कटेगा आपको आएगा -9 ना, यानी k क्या बनेगा आपको -9 हो गया इस सवाल का आंसर। तो -9 क्या होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह से आपको यदि आपको संरेख रहेगा तो आपको इस तरह से बनाना होगा इसको, और ये अब सब्जेक्टिव में भी आएगा आपको और ये ऑब्जेक्टिव में ही सवाल आएगा, लेकिन अधिकांश के आपको सब्जेक्टिव में ही आपको सवाल आते हैं।
ठीक है ना। तो इसको ध्यान से एक बार एक जो फार्मूला है इसको दिमाग में रखना है और इसको आपको देख के जाना है, ठीक है। तो आज का सवाल ये लास्ट था। तो ऐसे ऐसे सवाल आपको आएंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा।